So, good evening to all. We are moving ahead in our course Soil Mechanics and Foundation Engineering. So, after some lecture, we came to this part Indian soil classification. So, in the classification of soil, uh, first we will characterize the soil like uh, types as per the engineering property, and then we'll classify as per the size, shape, and by different USCS and ISCS. तो आई थिंक आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। इन दिस स्क्रीन आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपको पिक्चर्स शो की हुई हैं एक टाइप ऑफ सॉइल की, जैसे कि सिल्ट कैसी हो सकती है, हाउ इट लुक लाइक सिल्ट, ओके, एंड दिस इज अ क्ले एंड दिस इज सैंड, ओके। और इसमें यहाँ पे आपको और भी टाइप की सॉइल्स शो हो रही हैं, लाइक पीट सॉइल, मक सॉइल, लोमी सॉइल, है ना। दिस इज गुड फॉर फील्ड्स टू फॉर द क्रॉप ग्रोथ, राइट। तो बट इज पर्पस क्या है आपका सॉइल क्लासीफाई करने का? तो अरेंज वेरियस टाइप ऑफ सॉइल इनटू द ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर इंजीनियरिंग और वेरियस अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल पोजेसिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, ठीक है। तो उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, ग्रुपिज्म कर रहे हैं एज पर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। So these are total 4-5 types of the classification system जो हम soil mechanics में study करते हैं। The broad aspect is particle size classification, then textured base classification on the base of texture, then HRB, the Highway Research Board classification, then Unified Soil Classification System USCS, very famous, and then after little modification after this USCS, the another last one is the Indian Standard Classification System ISCS। तो हमको बेसिकली जो अच्छे से पढ़ना है वो ISCS पढ़ना है, ठीक है। बहुत डीपली हम इसमें HRB और टेक्सचर में नहीं एंटर करेंगे। पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन में क्या है? सॉइल अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ग्रेन साइज, ठीक है। तो ग्रेन साइज का मतलब हो गया उसके कणों का साइज, है ना। तो अगर हम मीन एक डायमीटर मानते हैं कि एक कण, एक हम सॉइल का जो एक कण है, ग्रेन है, उसको हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो एक स्पेरिकल पार्टिकल है, तो उसका डायमीटर ही उसका साइज होता है, ठीक है। इट इज टर्म्ड एज द क्लासिफिकेशन जो उसके हैं वो इस प्रकार से हम उसको जो है नामांकित करते हैं: ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर ग्रेन साइज। These items are used only as this designation of particle size, okay। तो particle size की बात कर रहे हैं ना। So the next is, ये आपके सामने जो एक छोटा सा चार्ट शो हो रहा है, इन दिस चार्ट यू कैन क्लियरली सी दिस। आप देख पा रहे होंगे, अगर हम बिगर साइज से चलें, राइट हैंड साइड से चलें, तो ये जो आपको गिवन है 380, 20, 4.75, 2, 0.425, 0.075 and 0.002, these all numbers are in the unit of mm, मिलीमीटर, ठीक है। तो 300 mm या 30 सेंटीमीटर या 1 फीट, इससे बड़ा अगर साइज का कोई आपको सॉइल का कण मिलता है तो आप उसको क्या कहेंगे? बोल्डर कहेंगे। बोल्डर जो बड़े पत्थर होते हैं ना। अगर आपका सॉइल का साइज, पार्टिकल का साइज, पत्थर का साइज जो है वो 80 टू 300 के बीच में है mm में, तो फिर कॉबल बोलते हैं, ठीक है। एंड 80 और 20 और 4.75, 4.75 एक इम्पॉर्टेंट साइज है जो आपको याद रखना है। 4.75 साइज से ऊपर जो भी साइज हैं अप टिल 20 mm या 80 mm, उसको आप कहते हैं एग्रीगेट, उसको आप कहते हैं ग्रेवल्स, ठीक है, ग्रेवल्स।
तो ग्रेवल्स में अगर आप फर्दर क्लासीफाई करें कि फाइन ग्रेवल्स एंड कोर्स ग्रेवल, तो आप बोलेंगे कि 20 mm से नीचे हो गए फाइन ग्रेवल्स एंड 20 mm टू 80 mm का कौन से हो गए आपके कोर्स ग्रेवल्स। ठीक है। 4.75 एक साइज है जब आप सीविंग कर रहे हैं, छन्नी से छान रहे हैं, उस पर जो रिटेन कर गया मतलब उससे बड़ा हो गया, उस पर रिटेन करा मतलब 20 और 80 बड़े साइज, तो आप ग्रेवल बोलेंगे। 4.75 mm साइज से जो पास कर गए, यानी जो उससे साइज में छोटे होंगे, दैट इज फिर वो कहेंगे आप उसको सैंड। ठीक है कि भाई ये सैंड पार्टिकल है, ग्रेवल तो नहीं है। बट सैंड होने के लिए उनको 0.075 अथवा 75 माइक्रोन साइज से बड़ा होना पड़ेगा, तब वो सॉइल जो 75 माइक्रोन अथवा 0.075 से लेकर 4.75 तक है, इस साइज से इस साइज के बीच में अगर आपकी सॉइल पड़ रही है, इट मीन्स दैट आपकी सॉइल का टाइप कौन सा है, सैंड। ओके, मतलब 0.075 सी पर रिटेन करने वाले सॉइल के कण और 4.75 से पास करने वाले सॉइल के कण, वो क्या कहलाते हैं, सैंड। ठीक है। जो कण सॉइल की पार्टिकल 0.075 से पास हो जाते हैं, मतलब वो इससे छोटे हैं, ठीक है, इससे पास जो हो गए उसको बोलते हैं फाइन सॉइल। ठीक है, फाइन सॉइल। अब फाइन सॉइल में दो टाइप की सॉइल आती है, एक आती है आपकी क्लेई, एक आती है आपकी सिल्ट। तो सिल्ट तो हो गया अगर आपकी इससे तो पास हो रही है, मतलब 0.075 से तो कम है, बट 0.002 ये 2 माइक्रोन से बड़ी है, या टेक्निकली कहें कि 0.075 से वो पास हो रही है और 2 माइक्रोन या 0.002 पर वो रिटेन कर रही है, मतलब उससे वो बड़ी है। इसके बीच का जो साइज है उसे कहेंगे सिल्ट। कुछ सॉइल के कण या पार्टिकल ऐसे भी होंगे जो इससे भी छोटे होंगे, 2 माइक्रोन या 0.002 से भी छोटे होंगे, वो पार्टिकल को बोलते हैं क्ले। ठीक है। तो अगर आप लास्ट में फिगर आउट करें तो 0.002 से लोअर वाले क्ले, 0.002 से 0.075 तक वाले सिल्ट, 0.075 से 4.75 तक सैंड, 4.75 से 80 तक ग्रेवल, 80 से 300 तक कॉबल एंड मोर देन 300 बोल्डर। ओके। सिमिलरली जैसे यहाँ पे फाइन ग्रेवल एंड कोर्स ग्रेवल उसके अंदर क्लासीफाई कर दिया था, यहाँ पे सैंड को भी ऐसे क्लासीफाई कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड। ठीक है। तो सैंड अगर 0.075 से 0.425 तक है या 425 माइक्रोन तक है, उसको बोलते हैं फाइन सैंड। 425 माइक्रोन से 2 तक है आपकी मीडियम सैंड, और 2 से 4.75 तक है तो आपकी कोर्स सैंड। इस प्रकार आपका जो है ये इंडियन क्लासिफिकेशन सिस्टम IS बेस्ड ऑन द IS 1498-1970। ठीक है। आई होप पिक्चर कुछ क्लियर हो गई। टेक्सचर्ड क्लासिफिकेशन, अंदर क्लासिफिकेशन टेक्सचर उसकी सतह के बेसिस पे। सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपोजिट सॉइल एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट पॉपुलर इज द ट्रायंगुलर क्लासिफिकेशन ऑफ यूएस। तो यूएस द्वारा वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड था उसने एक ट्रायंगुलर क्लासिफिकेशन दिया था, टेक्सचर्ड वाला। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले साइज। ये जो है ग्रेवल पे निर्भर नहीं कर रहा है, इट इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले साइज, मतलब कितना परसेंट क्ले है, कितना परसेंट सैंड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मोर सुटेबल फॉर डिस्क्राइबिंग कोर्स ग्रेन सॉइल। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये ज़्यादा यूजफुल, ज़्यादा लाभकारी किसके लिए, कोर्स सॉइल के लिए। फाइन सॉइल के लिए उतना अच्छा नहीं है। क्ले सॉइल प्रॉपर्टीज आर लेस डिपेंडेंट ऑन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि जो पतली सॉइल होती है, क्लेई सॉइल होती है, उसकी प्रॉपर्टी कम डिपेंड करती है किस पे, पार्टिकल साइज पे। तो किस पे डिपेंड करती है, जो पतली सॉइल होती है वो डिपेंड करती है आपकी प्लास्टिक लिमिट पर। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स पर। आगे वो डिस्कस करेंगे। ये चार्ट है जो हम कह रहे थे कि ट्रायंगुलर चार्ट है, यूएस द्वारा बनाया गया था टेक्सचर क्लासिफिकेशन का। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे सैंड लिखा हुआ है 2 mm से 0.05 mm। ओके। नीचे सिल्ट लिखा हुआ है 0.05 से 0.005 mm। इनकी अपनी क्लासिफिकेशन है साइज की।
क्लेई सॉइल के लिखा है 0.005 mm से शॉर्टर, ठीक है, वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 है। तो अब सिल्ट का कितना परसेंटेज है वो आपने यहाँ से देखा कि 40 है, लेट अस सपोज। आपने देखा कि जो है सैंड का परसेंटेज 70 है, तो 70-40, ओके। और यहाँ से आपने देखा क्ले का परसेंटेज कितना है भाई, इतना है, 20 है, 10 है, ठीक है। ये जो दोनों तीनों रेखाएं हैं जहाँ पर मीट कर रही हैं उस तरह से, तो वो जोन जो आपका आ रहा है उसके बेसिस पे हम डिफाइन करोगे कि ये कौन सी सॉइल है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आ रहा है तो सैंडी क्ले यहाँ पे लिखा है, देखिए सैंडी क्ले लोमी लिखा है, सैंडी लोमी सॉइल लिखा है, यहाँ पर आता है बिल्कुल, ठीक है। मतलब आपका सैंड जो है बहुत ज़्यादा है, सिल्ट मीडियम है, और क्ले क्या है, बहुत कम है, तो यानी लोमी सॉइल हो जाएगी, है ना। सिल्टी लोमी में क्या कहेंगे आप कि सिल्ट बहुत ज़्यादा है, सैंड भी बहुत ज़्यादा है, और क्ले कम है, तो यानी सिल्टी लोमी सॉइल। तो बेस्ड अपॉन द परसेंटेज आप जो है सॉइल को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल दिया है कि 30% आर द सैंड, 30% आर द सिल्ट एंड 40% आर द क्ले, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहले सैंड की बात करें, 30% क्या है, सैंड है, तो 30% कहाँ पे आ गया आपका, ये यहाँ पर आ गया, है ना। 30%, 30% ही आपका क्या है, आपका सिल्ट है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसे जो मिलाना है वो स्ट्रेट नहीं मिलाना है, वो इंक्लाइंड वे में मिलाना है। जैसे जैसे इसके खांचे बने हुए हैं, इसके ग्रिड्स बने हुए हैं, इसके पैरेलल ही आपको इसको मीट कराना है। इसका जो आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे आपको करना है, वो आपको यहाँ पर देखिए शो किया हुआ है, यहाँ पे एयर की लिखा हुआ है ना। तो 30 को ऐसे ऐसे मिलाया, यहाँ से इसको ऐसे मीट कराया, एंड देन 40% आर द क्ले, क्ले 40 यहाँ पर है, इसको यहाँ से ऐसे मीट कराया, तो इस पॉइंट पर ये मिले, इसको ए पॉइंट लेटर से हमने कह दिया। तो अब ये जोन किसका है, यहाँ पर क्ले का है, ये बॉक्स है किसका, क्ले का है, तो सॉइल टाइप आप क्या बोलेंगे, क्ले है, ठीक है। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या थोड़ा देख लेते हैं। ये पार्टिकल साइज पर निर्भर करती है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द बोथ पार्टिकल साइज कंपोजिशन एज वेल एज प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्लासिफिकेशन था, इसने पार्टिकल साइज को तो इम्पोर्टेंस दी, अलॉन्ग विद दैट इसने बोला कि प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमें देखना पड़ेगा फॉर द फाइन सॉइल, ओके। इसको हाईवे रिसर्च बोर्ड ने बनाया था, तो ये बनाया जो पर्पस था ये पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए ही था। पेमेंट यानी रोड पाथ, तो जब रोड बनती है तो वो किस पे बनती है, ऑब्वियसली सॉइल के ऊपर बनती है। तो इन एनी हाईवे कंस्ट्रक्शन और रोड कंस्ट्रक्शन और पेमेंट कंस्ट्रक्शन, यू हैव टू एनालाइज दी सॉइल, वहाँ की सॉइल आपको देखनी पड़ेगी, एनालाइज करनी पड़ेगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेंगी, आपको टेस्ट कंडक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, अगर आप वहाँ पे अच्छा रोड कंस्ट्रक्शन चाहते हैं तो। इसमें कुछ ग्रुप्स हैं इनको नाम दिया गया A1 से लेकर A7 तक, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। फिर कुछ सब डिवीजन है उनके, A1 का आपके 2 सब ग्रुप हैं, A2 के आपके जो है 4 सब ग्रुप हैं, ठीक है। इट इज यूज ग्रुप इंडेक्स, इट इज यूज टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ सॉइल व्हेन यूज फॉर द पेमेंट कंस्ट्रक्शन। ग्रुप इंडेक्स कितना है उस पर आपका डिपेंड करता है कि कैसी सॉइल की परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ GI पुअर इज द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, जितना ज़्यादा ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू होगी उतना मटेरियल क्वालिटी आपकी पुअर होगी। तो फॉर द गुड मटेरियल क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू शुड बी लेसर, ठीक है। तो ग्रुप इंडेक्स कैसे निकालते हैं सॉइल का, ठीक है, ये आपको यहाँ पे गिवन है। अमाउंट ऑफ मटेरियल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन ISC, 75 अभी मैंने आपको बताया था, 75 माइक्रोन मतलब 0.075 mm। इससे ऊपर होते हैं कोर्स सॉइल, इसके नीचे होती है फाइन सॉइल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये डिजिट है, इसको आपको याद रखना है, ओके। एंड इट डिपेंड्स ऑन लिक्विड लिमिट, इट डिपेंड्स ऑन दी प्लास्टिक लिमिट, तो 3 चीज़ों पर ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल डिपेंड करता है। ग्रुप इंडेक्स निकालने का एम्पिरिकल फॉर्मूला है, थोड़ा टिपिकल है, दैट फॉर्मूला इज 0.2a 0.005 AC प्लस 0.01 BD। अभी ABCD क्या है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। Is that portion of the percentage passing 75 micron C greater than 35 and not exceeding 75, expressed as the whole number 0 to 40, ठीक है। 0 से 40 तक परसेंटेज जो पार्टिकल 75 माइक्रोन से पास हो रहे हैं, ठीक है, जो 35 से बड़े हैं बस 75 से छोटे हैं। सिमिलरली यहाँ पर वही चीज़ है,
बस जो 15 से बड़े हैं और 55 से छोटे हैं, ठीक है। सी पोर्शन द न्यूमेरिकल लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 40 एंड नॉट एक्सीडिंग द 60, ये सी लिक्विड लिमिट के बेसिस पर है। और डी न्यूमेरिकल प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 10 नॉट एक्सीडिंग द 30, तो 10 से 30 के बीच में जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो आपको डी वैल्यू लेना है, ठीक है। इस तरह से आपका ग्रुप इंडेक्स आपका निकलता है। ग्रुप इंडेक्स निकालना ज़रूरी था फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एज पर दी HRB हाईवे रिसर्च बोर्ड। तो ग्रुप क्लासिफिकेशन यहाँ पे गिवन है आपको, सी एनालिसिस परसेंटेज पासिंग थ्रू 2 mm 425 और 75। तो ये आपको कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रैक्शन पासिंग 425 माइक्रोन सी लिक्विड लिमिट, इट इज बेस्ड ऑन द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो यहाँ आपको यहाँ पे वैल्यूज गिवन है अंडर दिस कैटेगरी, है ना। देखो यहाँ पे गिवन है ग्रैनुलर मटेरियल 35% और लेस पासिंग 75 माइक्रोन सी, सिल्ट क्ले मटेरियल मोर देन 35। तो ग्रैनुलर में आपके आगे सैंड और ग्रेवल, और आपके सिल्ट क्ले में आगे ऑब्वियसली सिल्ट एंड क्ले। तो ग्रुप इंडेक्स यहाँ पे जो है क्या है, 0 है इस जोन में, और यहाँ पे ग्रुप इंडेक्स क्या है, 4 है, 8 है, 12 है, 16, 20। तो इससे पता ये चलता है कि ग्रुप इंडेक्स जो होता है वो आपका वेरी करता है 0 से लेके 20 तक। जितना ग्रुप इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना आपका सॉइल आपकी जो है अच्छी नहीं होगी। बहुत डिटेल में इसको नहीं हमें देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया 56% पासिस थ्रू 75 माइक्रोन सी, ए आपका ये हो गया है ना। प्लास्टिक इंडेक्स 23, लिक्विड लिमिट 36। ओके, तो प्लास्टिक इंडेक्स आपका आई पे जाएगा WL माइनस WP, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट आपकी आ चुकी है 36%, आई पी आपका है 13%। A6 कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो A6 में आपको यहाँ पे गिवन है चीज़ें, ठीक है। सॉइल टाइप आपको गिवन है, यहाँ कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे ABCD कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, ये आपको IP दे रखा है, WL WP दे रखा है, परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सी भी दे रखा है। A निकाल दिया, B निकाल दिया, है ना, एंड C एंड D निकाल दिया, ठीक है। GI वैल्यू आएगी 5.4, तो उसको लेसर राउंड ऑफ कर दिया, दैट इज 5। तो A6 कैटेगरी होगी 5, है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसने चीज़ों को अच्छे से जो है रिप्रेजेंट किया, क्लासीफाई किया। ओरिजिन इट इज बाय द प्रोफेसर ए कैसाग्रांडे। जो कैसाग्रांडे ऑपरेटर्स हम पढ़ते हैं लिक्विड लिमिट वाला, फॉर द पर्पज ऑफ एयर फील्ड कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उसके लिए ये जो है प्रोफेसर कैसाग्रांडे ने ये इसका इजाद किया था, ठीक है। आफ्टरवर्ड इट वाज मॉडिफाइड टू इनेबल द सिस्टम टू बी एप्लीकेबल ऑफ डैम फाउंडेशन एंड अदर कंस्ट्रक्शन। तो फिर इसे डैम फाउंडेशन के हिसाब से जो है और थोड़ा सा लिटिल बिट मॉडिफाई किया गया, क्योंकि वहाँ पर जो सॉइल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट वर्क के लिए, है ना। इसमें 4 मेजर डिवीजन कर रहे हैं ये एज पर द USCS: कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, ऑर्गेनिक सॉइल एंड पीट। तो कोर्स ग्रेन सॉइल एंड फाइन ग्रेन सॉइल वही है बेसिकली। 75 माइक्रोन से जो आपका रिटेन कर गया उससे बड़ा है वो कोर्स, और उससे जो पास कर गया उससे छोटा है वो फाइन। कुछ सॉइल आपकी ऑर्गेनिक सॉइल कहलाएंगी, कुछ सॉइल आपकी पीट सॉइल कहलाएंगी, ठीक है। ये भी देखते हैं। यहाँ पे कुछ 15 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं सॉइल को। ईच ग्रुप इज डेजिग्नेटेड अ सिंबल कंसिस्टिंग ऑफ 2 कैपिटल लेटर्स। फर्स्ट लेटर इज बेस्ड ऑन द मेन सॉइल टाइप, सेकंड लेटर इज बेस्ड ऑन द ग्रेडेशन एंड प्लास्टिसिटी। मतलब कुछ इस तरह से आपको सिंबल मिलेंगे, GS मतलब सैंडी ग्रेवल, मतलब जो बाद में नोटिफिकेशन है उसका पहले आएगा, जैसे GS मतलब सैंड, S मतलब सैंड, G मतलब ग्रेवल, तो सैंडी ग्रेवल, है ना। तो पहला जो आपका लेटर आपका G है वो रिप्रेजेंट करता है मेन सॉइल टाइप को, यानी मेन के ग्रेवल है। और सेकंड लेटर है आपका वो करता है कम, मतलब कि S यानी सैंड को। ज़्यादा ज़्यादा इसमें क्या है, ग्रेवल, ठीक है। तो आप बोलेंगे सैंडी ग्रेवल। तो ये टेबल बेसिकली आपके सामने, जिसमें हम कह रहे थे कि टोटल 15 क्लासिफिकेशन है। इस टेबल को बहुत अच्छे से हम पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, बाय द टुडे ये टॉपिक हम फिनिश कर लेंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे परमेबिलिटी, सीपेज एंड इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द सेकंड चैप्टर।
we'll start in the next class. Okay. So क्लासिफिकेशन ग्रेवल में देखिए प्रीफिक्स इज जी, ग्रेवल जी फॉर ग्रेवल, तो ग्रेवल मतलब जी से आप नोट करेंगे। सब ग्रुप हैं इसके, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल और सिल्टी और क्लेई ग्रेवल। ठीक है, तो अगर डब्लू आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्लू मतलब वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है, पी जी पी बोल रहे हैं, यानी पी उसमें जो है आपका आ रहा है, लेटर आ रहा है, इट मीन्स पोरली ग्रेडेड ग्रेवल। एम इज फॉर सिल्ट एंड सी इज फॉर क्ले। ठीक है, वेल ग्रेड पोली ग्रेड में आपको शायद बताया था, वेल ग्रेड मतलब होता है जिसमें एक ही सॉइल सैंपल में अलग अलग तरह के सॉइल साइज मौजूद हैं। ठीक है, मतलब इट इज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल मौजूद हैं, उसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड। अगर उसमें सेम ही लगभग लगभग सेम ही साइज के पार्टिकल मौजूद हैं, उसे कहते हैं आप अपनी पोअरली ग्रेडेड सॉइल। ओके, और सिल्टी क्ले क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिल्टी क्ले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिल्टी उसमें सिल्ट कंटेंट भी ग्रेवल के साथ, या उसमें क्ले कंटेंट भी ग्रेवल के साथ। तो सिल्ट कंटेंट है तो उसको आप बोलेंगे जीएम, और नहीं क्ले है तो जीसी, है ना। तो मेन पहले आएगा जी मींस ग्रेवल। ओके, सिमिलरली सैंड के लिए वेल ग्रेडेड, पोरली ग्रेडेड, सिल्टी एंड क्ले। ठीक है, तो जी की जगह आपने एस लिख दिया, एस डब्ल्यू, एस पी, एस एम, एस सी। सिल्ट को मैंने क्या बोला, एम से डिनोट करते हैं। जब सिल्टी सॉइल तब कहलाएगी जब लिक्विड लिमिट आपकी जो है वो 50 से, अगर लिक्विड लिमिट की क्लासिफिकेशन से बेसिकली आप फाइन सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हो। ठीक है, चाहे फाइन सॉइल में दोनों आ गए, आपकी सिल्टी भी आ गई, क्ले भी आ गई। ओके, तो दो तरीके से आप सिल्ट डिफाइन कर रहे हो, एम एल एंड एम एच। एम एल मीन्स सिल्ट विद लो प्लास्टिसिटी, एम मतलब सिल्ट, लो मतलब, एल मतलब लो प्लास्टिसिटी। फिर नीचे एम एच, एम मतलब सिल्ट, एच मतलब हाई प्लास्टिसिटी। तो लो एंड हाई के लिए आपको क्या करना है, लिक्विड लिमिट चेक करनी है। लिक्विड लिमिट में 50 से कम है यानी आप बोलोगे लो प्लास्टिसिटी है, एम एल है। लिक्विड लिमिट 50 से ज़्यादा है मतलब एम एच है। ठीक है, सेम कहानी जो है आपकी क्ले के साथ है, सी एल और सी एच, क्ले, क्ले विद लो प्लास्टिसिटी एंड क्ले विद द हाई प्लास्टिसिटी। ओके, ऑर्गेनिक, व्हाट इज ऑर्गेनिक सॉइल, तो ऑर्गेनिक सॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं आप ओ एल एंड ओ एच से। तो सिमिलरली वही है, लिक्विड लिमिट लेस देन 50, देन ओ एल ग्रेटर देन ओ एच। ठीक है, पीट को डिनोट करते हैं पी स्मॉल टी, पी स्मॉल टी पीट। ठीक है, तो जो आप डिफाइन कर रहे हैं ग्रेवल के केस में, इस स्लाइड में आप देखिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर मैंने बोला ग्रेवल और सैंड आते हैं। ठीक है, ग्रेवल सैंड को आप डिफाइन कर रहे हैं कि भाई पोरली ग्रेडेड ग्रेवल है या वेल ग्रेडेड ग्रेवल है या सैंड है। वो डिफाइन करते हैं आप दो पैरामीटर जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज सी यू एंड सी सी। सी यू मतलब कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एंड सी सी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। अगर आप जी की बात कर रहे हैं, ग्रेवल की बात कर रहे हैं, तो सी यू आपका 4 से ज़्यादा होना चाहिए और सी सी आपका 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी अगर आपका ग्रेटर देन 4 है, इट मे बी 5, इट मे बी 6, ग्रेटर देन 4 है, और कॉफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सी सी वैल्यू आपकी 1 to 3 है, तो आप बोलेंगे आपका जो है वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। ठीक है, वेल ग्रेडेड है। अगर वो 4 से बड़ा नहीं है, यानी 4 से कम है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी वैल्यू लेटर से 3 आ गई आपकी, तो आप क्या बोलोगे उसको, पोरली ग्रेडेड ग्रेवल, है ना। सिमिलरली सैंड के लिए थोड़ा सा ये 4 जो है आपका, 4 है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका 6 में। अगर आपकी कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू 6 से ज़्यादा है, इट मीन्स आपका जो है वो वेल ग्रेडेड सैंड है। और सी सी दोनों के लिए कांस्टेंट है, सी सी की वैल्यू, वेल ग्रेडेड शब्द जब भी आएगा तो आपकी 1 से 3 के बीच में ही होनी चाहिए। ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 4 एंड सैंड के लिए ग्रेटर देन 6। ओके, अब इसमें आप कैसे निकालेंगे लो प्लास्टिसिटी हाई प्लास्टिसिटी, तो फाइन ग्रेन सॉइल के केस में आप सिल्ट और क्ले तो पहचान गए, उसमें फिर आप एम एल एम एच ये सब कैसे करोगे, इट डिपेंड्स अपॉन द प्लास्टिसिटी चार्ट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट। उसको आपको रीड करना भी आना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे और अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इन दिस स्लाइड जो आपके सामने शो हो रहा है, वो आपका क्या है, प्लास्टिसिटी चार्ट है। एक बार मैं देख लेता हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग
फाइन और नॉट। सो रिकॉर्डिंग हो रही है, स्क्रीन शेयर आपको हो रही है, इट्स फाइन आई थिंक। तो ये जो आपके सामने है दैट इज़ द प्लास्टिसिटी चार्ट। इसमें अगर आप थोड़ी देर इसको पॉज लेके थोड़ा देखिए, जस्ट लुक इनटू दिस। ये है चार्ट में क्या क्या नोटेशन लिखी हुई हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, वो जरा नोट कीजिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो वाई एक्सिस पर लिखा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी। तो आईपी आपको पता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी से आप निकालते हो, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। एक्स एक्सिस पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपका है लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट आपको पता होनी चाहिए भाई, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको पता होनी चाहिए। दो चीज़ जब तक आपको पता नहीं है तक आप प्लास्टिसिटी चार्ट की मदद से भी आप सॉइल क्लासीफाई फाइन सॉइल क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। ओके। तो ये लाइन आपकी यहाँ पे स्टैंडर्ड ड्रॉन की गई है, इसकी इक्वेशन है लाइन की, लाइन की इक्वेशन है आई पी बराबर 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20। ओके। अर्थ ये हुआ कि अगर आपको डब्ल्यू एल पता है तो इस लाइन के अकॉर्डिंग आप अपना प्लास्टिसिटी इंडेक्स बता सकते हो इस लाइन पर, ठीक है। डब्ल्यू एल माना कि 50 है, 50 आप यहाँ कट कर रही है, तो आईपी क्या होगा उससे कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग दिस 50, वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। कैसे? 0.73 ब्रैकेट डब्ल्यू माइनस 20, डब्ल्यू की जगह 50 रख दीजिए, 50 माइनस 20 मतलब 30, 30 इंटू 0.73 जो भी आएगा वो आपका इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा, ठीक है। तो बेसिकली मोटा मोटा अगर देखें तो इस लाइन के ऊपर तो आपका क्या है, क्ले है। इस लाइन के नीचे आपका क्या है, सिल्ट है। उसके ऊपर क्या है, सी है, इसके नीचे क्या है, एम है। अब मैंने कहा था कि लिक्विड लिमिट लेस देन 50 ग्रेटर देन 50, लिक्विड लिमिट लेस देन 50 है, यानी 50 वाली लाइन जो सेंटर लाइन है इसके इधर है और इस ए लाइन से ऊपर है, तो यानी ये क्ले तो है ऊपर है और 50 से इधर है, मतलब ये लो प्लास्टिसिटी है, तो सी एल हो गया है ना। सिमिलरली 50 से ज़्यादा है लेकिन इस लाइन से ऊपर होनी चाहिए, क्ले की बात कर रहे हैं, क्ले इस लाइन से ऊपर है मतलब क्ले है, लेकिन 50 से ज़्यादा आपकी लिक्विड लिमिट है तो आप बोलोगे सी एच, क्ले विद हाई प्लास्टिसिटी। सिमिलरली आप इसके नीचे देख सकते हैं, 50 से कम है, लाइन के नीचे लाई कर रहा है तो एम हो गया, सिल्ट विद लो प्लास्टिसिटी। इस लाइन के नीचे है और लिक्विड लिमिट 50 से ज़्यादा है तो आपका एम हो गया, सिल्ट विद हाई प्लास्टिसिटी। इसी जोन में आपका ओ एल लाई करता है, ओ एच लाई करता है ना, ऑर्गेनिक सॉइल विद लो एंड ऑर्गेनिक सॉइल विद हाई, ठीक है। बट एक स्टैंडर्ड है कि आप देखेंगे 4 से 7, 4 to 7 जब आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स इतना कम है तो आपकी सॉइल जो है वो लाइन से इधर होने के में भी जो है आपकी सॉइल दोनों होगी। अगर 4 से कम है प्लास्टिक इंडेक्स मतलब बहुत कम है, ठीक है, इट मीन्स लिक्विड लिमिट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्लास्टिक लिमिट, तो आपकी सॉइल क्या एम है, सिल्ट लो है ना। अगर आपका प्लास्टिक इंडेक्स ग्रेटर देन 10 है तो आपकी क्या होगी, क्ले ही होगी, है ना। बट एक सिचुएशन ऐसी है कि आपका 4 to 7 के बीच में ही है या 4 to 7 है, मतलब 4, 5, 6, 7 इस तरह से आपका जो है आईपी है, उस केस में आप ड्यूल रिप्रेजेंटेशन करोगे दोनों, मतलब आप बोलोगे क्ले भी है भैया, सिल्ट भी है। एल एल क्यों बोल रहे हैं, 50 से कम है तो सी एल भी है, एम एल भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये चार्ट को रीड करना सीखते हैं। यहाँ पर इसको हाईलाइट किया है एम एल और ओ एल और एम एच एंड ओ एच को। द सॉइल लिक्विड लिमिट डब्ल्यू एल आफ्टर ओवन ड्राइंग इज लेस देन 75% ऑफ लिक्विड limit before oven drying. If the above statement is true, then it is organic soil. Okay, OL or OH. Otherwise, it is inorganic soil. क्या बोल रहे हैं, एक बार रिपीट करते हैं। The soil is soil's liquid limit WL after oven dry is less than 75% of the liquid limit before oven drying. अगर सॉइल, ये आपके ऑर्गेनिक सॉइल का होना ना होना डिपेंड करता है किस पे, ओवन ड्राइंग पे। ये कह रहे हैं कि लिक्विड लिमिट आफ्टर ओवन ड्राइंग अगर 75% से कम है, 75% से जो है उसका जो है कम ओवन ड्राइंग हुई है, ऑफ इट्स लिक्विड लिमिट बिफोर द ओवन ड्राइंग। ओवन ड्राइंग से पहले जो उसकी लिक्विड लिमिट है और ओवन ड्राइंग करने के बाद, ओवन में 24 घंटे रखने के बाद सॉइल की जो लिक्विड लिमिट है उसमें डिफरेंस क्या, 75% से लेस डिफरेंस है अगर, देन आप बोलोगे कि स्टेटमेंट इज फाइन और आपकी सॉइल क्या ऑर्गेनिक है। अगर ये 75% से कम नहीं है, इसके 75% से कम नहीं है,
देन आप बोलोगे इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक सॉइल, इट इज़ इनऑर्गेनिक सॉइल। अगर ऑर्गेनिक सॉइल है तो आपको रिप्रेजेंटेशन बोली थी मैंने OL एंड OH, अदरवाइज आप बोलोगे इनऑर्गेनिक सॉइल ML और MH, यानी वही सिल्ट। ओके, इस जोन के बारे में बात करें, इवन IP एंड WL आर इन द हैच्ड पोर्शन, यानी 4 to 7 के बीच में, और प्लास्टिसिटी चार्ट द सॉइल इज गिवन ड्यूल सिंबल, जो मैं आपको कह रहा था CL एंड ML, है ना। Soil possessing the properties of more than one group are termed as boundary soil and designated as dual symbol. Okay. तो ये बेसिकली हर चीज़ को उन्होंने कंबाइन कर दिया है कि आपको यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम समझना है। तो इन अ वन पिक्चर, इन अ वन पिक्टोरियल फॉर्म आप कैसे इसको समझेंगे, तो ये देखिए आपको पता है कोर्स फाइन, कोर्स 50% पार्टिकल रिटेन कर गए, 200 नंबर सी यानी 75 माइक्रो सी पे ये इसमें जो है पास कर गए, ठीक है, ग्रेवल और सैंड। फिर इसमें कहा कि अगर लेस देन 5% है, अगर फाइन्स जो है लेस देन 5% है सिल्ट एंड क्ले कंटेंट, तो आप बोलोगे इट इज़ GW और GP। अगर वो मोर देन 12% है, ठीक है, ग्रेवल में भी, तो फिर आप जो है आप उसके आगे नोटेशन लगाओगे सिल्ट या क्ले, और सिल्ट होगी कि क्ले होगी वहाँ फिर ए लाइन को देखोगे। अगर 5% कम है तो आपको ए लाइन को देखना ही नहीं है, सिल्ट क्ले नोटिफिकेशन आगे लगेगा ही नहीं, नोटेशन आगे लगेगा ही नहीं, फिर आपका GW या GP लगेगा। अगर फाइन कंटेंट 12 से ज़्यादा है तो आप फिर G तो लग गया आगे, लेकिन आगे M लगेगा, C लगेगा, मतलब सिल्ट होगा क्ले होगी, वो डिपेंड करेगा ए लाइन पे, है ना। ए लाइन के ऊपर क्या है, क्ले, नीचे क्या है, सिल्ट है। सेम कहानी सैंड के साथ है, लेस देन 5% है तो आप बोलोगे SW या SP, है ना। बट अगर इट इज़ ग्रेटर देन 12% तो आप ए लाइन को देखोगे, नी ऊपर है तो फिर क्ले होगा, यानी SC, सिल्ट, सैंड विद क्ले। ओके, और बिलो द ए लाइन है तो आपको बोलोगे SM, सिल्टी सैंड। ओके, सिमिलरली फाइन को मैंने बोला था लिक्विड लिमिट पर डिपेंड करता है, LL लेस देन 50, LL ग्रेटर देन 50। ओके, ये आपके सामने चीज़ें हैं। आई होप आपको ये USCS समझ में आ गया होगा, और नोटेशन को उन्होंने और अच्छे से वो कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। GP पोरली ग्रेड ग्रेवल, GM सिल्टी ग्रेवल, GC क्लेई ग्रेवल, SW वेल ग्रेडेड सैंड, SP पोरली ग्रेडेड सैंड, SM सिल्टी सैंड, SC क्लेई सैंड। ओके, ये नोटेशन आपका जो है CL ML क्या है ना, इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी। क्ले भी बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक बोल सकते हैं ना, अगर ऑर्गेनिक नहीं तो इनऑर्गेनिक ही होगी। ओके, ML मतलब इनऑर्गेनिक सिल्ट विद लो प्लास्टिसिटी। OL क्या हो गया, ऑर्गेनिक सॉइल विद लो प्लास्टिसिटी। OH नीचे ऑर्गेनिक सॉइल एट हाई प्लास्टिसिटी। CH क्ले ऑफ हाई, एंड MH इज इनऑर्गेनिक सिल्ट विद हाई, ठीक है। ये सब इसका रिप्रेजेंटेशन है। PT मैंने बताया था, पीट को बोला जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने शो हो रहा है कि कैसे आपको अगर चीज़ें दी हुई हैं तो हाउ यू कैन से दैट जो आपकी सॉइल है वो कौन सी है। ओके, तो कॉन्फिडेंटली आप कह पाएंगे तब। तो ये आपके सामने एग्जांपल है, इन्होंने बोला सॉइल टाइप, इनका आंसर आया SC, मतलब क्लेई सैंड। कैसे आया, यानी इस जोन में उलाई कर रही होगी तभी आया। तो पासिंग थ्रू सी विज 30%, पासिंग थ्रू सी विज 70%, नंबर 4। लिक्विड लिमिट इज 33 यानी लो है। PI इज 12। ओके, ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन दे दी आपने, ड्रॉ कर लिया। ओके, तो PI इज 9.49 यानी 10 से नीचे आ गया। जब 10 से नीचे की कहानी है तो आपका ड्यूल सिंबल हो सकता है, ड्यूल सिंबल सॉरी, आपका 7 से नीचे आ गया, 4 to 7 के बीच में, और 10 से नीचे आ गया मतलब आपका CL ही है, ठीक है। क्ले तो है, और आपने बोला कि 30% जो है पास हो रहे हैं इससे 200 नंबर सीव से, यानी 75 नंबर की सीव से, यानी 70% क्या और रिटेन कर रहे हैं सीव के ऊपर। यानी सॉइल क्या है, ये कोर्स सॉइल है, सैंड है या ग्रेवल है, ठीक है। ये आपको इससे पता लगता है। अब इसमें भी पासिंग थ्रू नंबर 4 सीव साइज, यानी उससे छोटी जो सीव साइज, यानी 4.75 से वे रिटेन कर रहे हैं या 4.75 से पास कर रहे हैं। और 4.75 से ये कह रहे हैं कि रिटेन जो पास कर रहे हैं वो 70% है, तो जो पास कर रहे हैं भाई वो 70% है, मतलब यानी सैंड परसेंटेज जो है वो कितनी है, 70% है, और ग्रेवल परसेंटेज कितनी है, 30% है। तो यानी ये
ज़्यादा क्या है, सैंड है, तो सैंड तो ये हो गई है ना, और ये ए लाइन के ऊपर है, ठीक है। अब देखते हैं कि फाइन परसेंटेज 5 से कम था तो फिर तो आप बोलते हैं एस डब्ल्यू एस पी। फाइन परसेंटेज कितना है, मोर देन 12% है ना, ठीक है। इट इज़ गिवन, ये आपको गिवन होगा। तो यानी सैंड में अब क्या लगेगा, तो आगे लगेगा एस एम या लगेगा एस सी, सिल्टी सैंड या क्लेई सैंड। तो सिल्ट या उसके लिए मैंने आपको बताया था सी यू आपको चेक करना है, सी यू ग्रेटर देन 6 है या सी यू उसकी क्या वैल्यू है ना, और अबव ए लाइन है बिलो ए लाइन है, अबव ए लाइन है यानी क्या हो जाएगा आपका क्ले होगी, तो एस सी यानी सैंडी क्ले, ओके, ये क्लेई सैंड, ओके, सॉरी क्लेई सैंड ही बोलेंगे, सैंडी क्ले में तो उल्टा हो जाएगा, आपकी क्ले ज़्यादा है सैंड कम है, इट विल बी क्लेई सैंड, सैंड है बट क्लेई नेचर की है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, very very important. The next is the last one, that is Indian soil classification system, Indian standard classification system, IS 1498-1970, ठीक है। तो इट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू द यूएससीए सिस्टम, बेस्ड ऑन यूएससीए सिस्टम मॉडिफिकेशंस। इसमें मॉडिफिकेशंस क्या है, मतलब इसमें डिफरेंट क्या है उससे, फाइन ग्रेन सॉइल सब डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। फाइन ग्रेन को यहाँ पे 2 नहीं 3 में डिवाइड करा, वहाँ पे 2 में डिवाइड किया था, वहाँ पर था लिक्विड लिमिट लेस देन 50 एंड ग्रेटर देन 50। यहाँ पर लिक्विड लिमिट को 3 में डिवाइड कर दिया, लिक्विड लिमिट लेस देन 35, लिक्विड लिमिट 35 से 50 के बीच, और लिक्विड लिमिट 50 से ऊपर, 3 उन्होंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है रीजनल रीजनल स्टैंडर्ड में और आई स्टैंडर्ड में, ओके। अनदर देन 18 ग्रुप में डिवाइड करना है उसको। ये आर द नोटेशंस। तो अगर हम सैंड की बात करें और ग्रेवल की बात, तो ग्रेवल की बात करें तो नोटेशन सेम ही है, जी डब्ल्यू जी पी जी एम जी सी है ना। सिमिलरली फॉर सैंड, सिल्ट के लिए फिर 3 कैटेगरी होगी, सिल्ट एंड क्ले के लिए, है ना, 35 35 से 50 एंड 50 लिक्विड लिमिट। उसके बेसिस पे आप बताओगे एम एल मतलब सिल्ट विद लो प्लास्टिसिटी, एम आई मतलब सिल्ट विद इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, वहाँ पे लोअर हाई था, यहाँ पे एक और ऐड कर दिया 35 से 50 वाली रेंज में, दैट इज इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी एम आई, वैसी सी आई क्ले विद इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, ऑर्गेनिक में वही ओ एल ओ आई ओ एच एंड पी टी में पीट में पी टी, ओके। तो अब इन्होंने एडिशन बीच में कर दिया। ये चार्ट सेम सेम चार्ट आपको समझना है, ए लाइन प्लास्टिसिटी चार्ट, ओके, बिलो ए लाइन यूज एम, और अबव ए लाइन यूज क्ले, ठीक है। और आपको देखना है कि वो हाई है, लो है या आई है प्लास्टिसिटी, ओके। ये आपका था आपका इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आई होप आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इन दिस विद दिस लेक्चर हमने कवर कर लिया आपका सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाए, आपने उसमें पता चल जाए आपको कितनी परसेंटेज सी 75 माइक्रोन से पास कर रही है, कितनी रिटेन कर रही है ना, आपको लिक्विड लिमिट दे दी जाए, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे दिया जाए, तो आप ए लाइन की मदद से अपना सॉइल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।